गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, एक डॉक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, एक वर्किंग प्रोफेशनल के बारे में बात करने वाले हैं। और ये अभी के टाइम पे आयुर्वेदा प्रैक्टिस करते हैं, नेचुरोपैथी प्रैक्टिस करते हैं। इनकी जो ट्रीटमेंट है अपने एरिया में बहुत फेमस है। एमपी के रहने वाले हैं, भोपाल के पास एक जिला है वहां से ये बिलोंग करते हैं। और इनका नाम है डॉक्टर रोहित थापर। और अभी के टाइम पे बहुत अच्छा इनका नाम है। लेकिन इनके पास जो कस्टमर आते हैं रेफरेंस के थ्रू आते हैं। कुछ ऐसे कस्टमर्स जो कि डॉक्टर से दिखवाए थे, एलोपैथी से दिखाए थे, वहां पे इलाज नहीं हो पाया, ये इनके पास आते हैं और इनके पास ट्रीटमेंट लेकर के ठीक हो जाते हैं। ऐसे ऐसा इनके पास है। लेकिन इनके पास कस्टमर लाने का कोई भी स्कोप नहीं है, कोई भी इनके पास मैकेनिज्म अभी नहीं है। रेफरेंस के थ्रू जो कस्टमर आता है वही इनके पास आता है, फिर दुकान के बारे में जिसको पता है वही इनको जानता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, सेल्स का इशू आ रहा है, क्योंकि कस्टमर का कोई इन्फ्लो नहीं है, जिसकी वजह से सेल्स का इशू आ रहा है। प्लस क्योंकि अभी के टाइम पे कस्टमर्स जो है कम आते हैं, अभी के टाइम पे कोई मार्केटिंग ब्रांडिंग नहीं हो रखी है, जिसकी वजह से अच्छे मैन पावर आते ही नहीं है इनके पास। जिसकी वजह से मैन पावर का इशू आता है, सस्ता मैन पावर आता है, सस्ता मैन पावर की वजह से अच्छे कस्टमर नहीं आ पाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कोई सिस्टम प्रोसेस नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि अच्छे मैन पावर नहीं आ पा रहे हैं, अच्छे लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो टाइम नहीं मिल पाता है। पैसा कमाने के लिए उनको खुद ही कस्टमर देखना पड़ता है, खुद ही पेशेंट देखना पड़ता है। और पेशेंट देखने के लिए जो है, ये जो है, अपना टाइम नहीं निकाल पाते हैं। टाइम नहीं निकाल पाने की वजह से कभी सिस्टम प्रोसेस बना ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या किया जाए इस केस में, कैसे इसको सॉल्व किया जाए, इसके ऊपर बात करने वाले हैं, डिटेल में बताने वाले, एक एक चीज। हिलिएगा मत। तो सबसे पहले चाहते हैं कि अगर मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं तो सबसे पहले अपना ब्रांड बिल्ड करूं। आज जैसे ही मैं अपना ब्रांड बिल्ड करूंगा, वैसे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को जो आयुर्वेद जो एलोपैथी से ठीक नहीं हो पाए थे, मैंने उसको अपने तरीके से ठीक किया है। यानी मेरी एक्सेप्टेंस है, मेरी जो है मार्केट में प्रूफ हो चुकी है कि मैं ठीक कर सकता हूं। लेकिन मैं लोगों को बता ही नहीं पा रहा हूं इसके बारे में। लोग को पता ही नहीं चल पा रहा है इसके बारे में। अब क्योंकि लोगों को पता नहीं चल पा रहा है तो लोग मेरे पास आ ही नहीं रहे हैं। तो इसी के लिए मैं चाहता हूं कि मैं अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करूं, जिससे मेरे पास कस्टमर का फुटफॉल बढ़ जाए, जिससे मेरे पास कस्टमर आना चालू करते हैं, और जिससे मैं एक अच्छा अपना बिजनेस को बढ़ा पाऊं। अब मैं क्या करूं? तो यहाँ पे पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना होगा। पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में क्या करना होगा कि जितने भी अपने कस्टमर से जो टेस्टिमोनियल लेना पड़ेगा कि आपकी एलोपैथी में इलाज कराए थे, एलोपैथी से बिल्कुल काम नहीं हो पाया था, लेकिन जब वो डॉक्टर रोहित थापर जी के पास आए उसके बाद उनकी जिंदगी बदली, उसके बाद उनका बिजनेस, उनका जो लाइफ था वो चेंज हो गया। ये सारा का सारा चीज वीडियोस के थ्रू जो है अपने सोशल हैंडल पे शेयर करना पड़ेगा। और अपनी लर्निंग, जो बहुत सारे लोग जो भोपाल नहीं आ सकते हैं, जो दूर हैं, कहीं ना कहीं किसी चीज से पीड़ित हैं, उसके ऊपर ये वीडियोस बनाएं, जिससे कि पूरा इंडिया जान पाए, पूरा इंडिया बेनिफिट ले पाए। हो सकता है इंडिया के बाहर भी लोग इनकी वीडियोस देखें और इंडिया के बाहर की भी लोग उनकी वीडियो से फायदा ले पाए। अब क्या है कि इस तरीके से इनके पास कस्टमर बेस बढ़ने लगेगा, लोग जानने लगेंगे। और जब इनका वीडियोस आएगा तो जो लोग जानते थे लेकिन कहीं ना कहीं इनसे इलाज नहीं कराते, इनके पास आ नहीं रहते, वो भी आना चालू कर देंगे। अब समझते हैं इसको नहीं करने से कितने का नुकसान हो रहा है। क्योंकि वो नहीं कर रहे, कितने का नुकसान हो रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा। क्योंकि उन्होंने कोई कस्टमर लाने का सिस्टम नहीं बनाया था। तो कस्टमर नहीं लाने की वजह से कितने का लॉस होता है। अभी के टाइम पे वो डेली बेसिस पे 15 कस्टमर को देखते हैं। और 15 कस्टमर महीने से हो जाता है, साल महीने नहीं, डेली का 15 कस्टमर है, तो महीने का आता है 450 कस्टमर। और महीने का 450 कस्टमर से इनकी जो अर्निंग होती है 10 लाख रुपए की होती है। फिर 10 लाख रुपए का रेवेन्यू होता है, यानी 10 लाख रुपए का बिजनेस आता है। ये प्रॉफिट नहीं है। 10 लाख में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। 20% का प्रॉफिट मार्जिन है। यानी कि डेली बेसिस पे 30 हजार रुपए का सेल होता है। 15 लोग आते हैं, 30 हजार रुपए का काम होता है, एक आदमी 200 रुपए का काम देके जाता है। यानी एक दिन में 30 हजार रुपए का सेल है। लेकिन ये 15 के 15 लोग रेफरेंस वाले हैं, जानने वाले हैं, कोई कस्टमर का सिस्टम नहीं है। यानी कि अभी के टाइम पे जो है, साल का 1 करोड़ 20 लाख का इनका रेवेन्यू है। 1 करोड़ 20 लाख में से 24 लाख रुपए बचाते हैं ये। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जैसे ये वीडियोस, जैसे ही अपना सोशल मीडिया स्टार्ट करेंगे, उन सारे वीडियोस को ऐड करेंगे या बूस्ट करेंगे, जैसे ही उसका परफॉर्मेंस मार्केटिंग होगा, जो अभी के टाइम पे 15 कस्टमर हैं, ये 15 कस्टमर का संख्या तुरंत 30 हो जाएगा। क्योंकि उनके एरिया में हर दिन इस तरह से जो पेशेंट हैं जो अलग अलग जगह इलाज करते हैं वो 200 हैं।
यानी 200 से ज्यादा लोग हैं जो कि इस तरह का इलाज करवाने कहीं और जाते हैं, किसी और से कराते हैं, क्योंकि पता नहीं होने की वजह से सिर्फ 15 लोग इनके पास आते हैं। तो अगर जैसे ये 15 लोग का संख्या और बढ़ गया, यानी कि 30,000 रुपये डेली का सेल और आ जाएगा, यानी कि महीने का 10 लाख रुपए का सेल और आ जाएगा, यानी साल का 10 लाख रुपए का सेल और आ गया। सॉरी, महीने का 10 लाख रुपए का सेल और आ गया, साल का 1,20 लाख रुपए का सेल और आ गया, यानी 24 लाख रुपए की कमाई और हो गई। यानी एक साल में 1,20 लाख का सेल लॉस कर रहे हैं, 24 लाख रुपए की कमाई लॉस कर रहे हैं, और महीने और साल का 450 × 12, ऑलमोस्ट 5400 कस्टमर भी लॉस कर रहे हैं। 54 कस्टमर का भी नुकसान हो रहा है इनको। तो ये नुकसान बच जाएगा। अब जैसे ही वीडियोस बनाएंगे, जैसे ही लोग जानने लगेंगे, जैसे ही इनके कोर्सेज आ जाएंगे, अब क्योंकि कोर्सेज जैसे ही आएगा, कोर्सेज तो जैसे ही ऐड चलेगा, कोर्सेज को लोग जैसे ही देखेंगे, क्योंकि कोर्सेज जो है पूरे इंडिया से लोग ले सकते हैं, लेकिन फिजिकली जो आ सकते हैं इनके फुटफॉल में वो तो कम था, वो तो 15 ही बढ़ा। लेकिन जो लोग लेने वाले होंगे इनके कोर्सेज, और एक कोर्सेज का दाम रखना चाहते हैं अपना 1,000 रुपये, बहुत अफोर्डेबल रखना चाहते हैं, 1,000 रुपये में हर एक जो है अटेंड कर सकता है, ले सकता है, और अपनी बीमारी से फ्री हो सकता है, अपनी बीमारी का इलाज करवा सकता है। अब जैसे मान के रखते हैं कि अगर 1,000 रुपये का भी कोर्स है, ठीक है, 1,000 रुपये का कोर्स है, और ये पूरे साल में बताता हूँ, पूरे साल की बात कर रहा हूं मैं, जो है सिर्फ और सिर्फ 1.8 करोड़ का सेल करते हैं। 1.8 करोड़ का मतलब होता है आपका, अगर आप 1,80,00,000 करेंगे और 1,000 से करेंगे, तो आपका एक तरीके से समझिए 10,000, 18,000 कोर्स होता है। कितना होता है? 18,000 को अगर आप करेंगे तो 18 लाख, और 1,80,00,000 हो जाता है। तो 18,000 कोर्स होता है सिर्फ, यानी कि एक महीने में सिर्फ और सिर्फ 1,500 कोर्स, यानी एक महीने में 1,500 लोग लेके जा रहे हैं, यानी डेली का 50 लोग लेके जा रहे हैं, यानी कि एक दिन में 50 बिक रहा है, और ये पूरा इंडिया भर में ऐड चल रहा है। जब पूरे इंडिया में ऐड चलेगा ना, तो इजिली एक दिन में 50 कोर्स बिकना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं होगा। यानी एक दिन में 50,000 रुपये का सेल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी, और 5 लाख रुपए का सेल 10 दिन में, 15 लाख रुपए का सेल जो है एक महीने के अंदर आएगा, 15 लाख रुपए का सेल, साल का 1,80,00,000 का सेल। अब क्योंकि ये ऑनलाइन कर रहे हैं, इसमें खर्चा कम होता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है, तो यहाँ पे इजिली वो 30% का पैट जो है कर सकते हैं, यानी कि 54 लाख रुपए इजिली बचा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑनलाइन में खर्चा कम होता है, ऑनलाइन में कॉस्ट कम लगता है। तो अगर मैं एड स्पेंड का भी खर्चा डाल लूँ, वीडियो शूट करने का भी प्रोडक्शन कॉस्ट एक बार में डाल लूँ, सारा का सारा चीज कर लूँ, फिर भी 30% का प्रॉफिट आ गया, यानी 54 लाख रुपए का प्रॉफिट तो कहीं नहीं गया। तो एक साल में 1,80,00,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज बेच के जो कमा सकते तो वो नहीं कमा रहे। 1,20,00,000 रुपए फिजिकल के थ्रू जो कस्टमर आता वो मिस कर रहे हैं, यानी 3 करोड़ रुपए का मिस कर रहे हैं। 24 लाख रुपए फिजिकल कस्टमर से कमाते, 54 लाख रुपए की जो अर्निंग होती वो कोर्सेज के थ्रू होती। यानी कि अगर आप देखो तो 24 प्लस 56 लाख, या 14 लाख, यानी कि एक तरीके से आप देखोगे तो 78 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सोशल प्रेजेंस ना बिल्ड करने की वजह से। अब क्योंकि सोशल प्रेजेंस नहीं बिल्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके पास अच्छे डॉक्टर्स भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही इनका मार्केट में नाम होगा, जैसे ही लोग जानने लगे, वैसे अच्छे डॉक्टर्स के साथ काम करना चाहेंगे। अब अच्छे डॉक्टर जब काम करेंगे तो अच्छे डॉक्टर छोड़ क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि कस्टमर यहाँ आ रहा है, अपना खुद का प्रैक्टिस करेगा तो कस्टमर नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं वो डॉक्टर छोड़ के भी नहीं जाएगा, रिटेन रहेगा, यानी नंबर ऑफ कस्टमर्स का संख्या और बढ़ते जाएगा, और ग्रो करते जाएगा, और ये बिजनेस ग्रो करेगा। सेकंड, क्योंकि ये आप डॉक्टर्स को अपने साथ रख पाएंगे, तो कहीं ना कहीं इनको टाइम मिल जाएगा सिस्टम प्रोसेस को बिल्ड करने का। जैसे सिस्टम प्रोसेस को बिल्ड करने का टाइम मिल जाएगा, उसके बाद ये अपने स्टोर्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे, क्योंकि अभी के टाइम पे टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ग्रोथ वाला एक्टिविटीज बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। लेकिन जैसे ही टाइम मिलेगा, वैसे ये अपने अलग अलग स्टोर्स कहाँ पे ओपन करने हैं, अच्छे लोगों को हायर कैसे करनी है, अच्छे कस्टमर्स के लिए कौन सी मार्केटिंग करनी है, वीडियोस कैसे बनाना है, इसके लिए पूरा टाइम मिल जाएगा, और ये बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। यानी कि अगर ये सारा चीज इन्होंने आज से 5 साल पहले भी किया होता, सिर्फ 5 साल पहले किया होता, तो उस आज के टाइम पे मिनिमम टू मिनिमम भी, अभी के टाइम पे जो 1,20,00,000 का सेल पे है, आज के टाइम पे कम से कम 2,40,00,000 के सेल पे होते, 15 कस्टमर और एक्स्ट्रा आया रहता। यानी 5 साल में इन्होंने एक 1.2 करोड़ इंटू 5, 6 करोड़ रुपए का नुकसान किया है।
6 करोड़ में, यानी कि इन्होंने अपना कम से कम 1 करोड़ 20 लाख रुपए का प्रॉफिट का नुकसान किया है। 6 करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान हुआ है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का प्रॉफिट का नुकसान हुआ है। ऐसी बहुत सारे लॉसेस इन्होंने किया है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपनी कोर्सेज नहीं तैयार करने की वजह से 5 साल में 1 करोड़ 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जो कमा सकते थे वो तो टाइम ही निकल गया, वो तो कमा ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर ये कर लेते हैं ये सारा चीज, तो कहीं ना कहीं इनका 78 लाख रुपए का कमाई होगा। कैसे? 1 करोड़ 20 लाख रुपए फुटफॉल के थ्रू, अधिक लोग आएंगे उसके थ्रू, डॉक्टर्स जो इनको देख रहे होंगे उसके थ्रू, जहां पे 20 से 24 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, प्लस 1 करोड़ 80 लाख रुपए कोर्सेज बेच के जो सेल करेंगे, जहां पे उनका 54 लाख रुपए के राउंड जो है प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से ये पैसा बना सकते हैं। इस तरह की लॉसेस वो कर रहे हैं, और सारा का सारा लॉसेस को कैसे रिकवर करना है, इसके लिए हमारा लीडरशिप फॉर प्रोग्राम है, जहां पे स्टेप बाय स्टेप 1 साल के अंदर ये सारी चीज को स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप करवाते हैं। और इससे आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, बहुत तेजी से ग्रो करता है। तो अगर आपको भी अपने बिजनेस में कितने का लॉस हो रहा है, कितने का लॉस आप बचा सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को, या तो कॉल पे बात कर सकते हैं, या तो जिससे के भी माध्यम से ये वीडियो मिला है उनको बोल सकते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।